बलदेव छठ है और बलदेव छठ हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। और ये बलदेव छठ हमेशा भगवान बलराम जी, देवनारायण जी को याद करते हुए ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण रखने का काम करती है। और उसी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे साथी, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये पावन और ऐतिहासिक नगरी टोडा रायसिंह आने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। आज का दिन हमारे लिए गौरव और हर्ष का दिन है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान ऐसे नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है। हम राजस्थान को हरियाणा बनाना चाहते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार हरियाली तीज को हमने हरियाणा राजस्थान की कल्पना की थी और हमने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो पिछली बार भी हमने 7 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था। अब की बार हमने लक्ष्य लिया था, इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज से 4 दिन पहले हमने 11 करोड़ पौधे से ज्यादा हमारा लक्ष्य पूरा किया है, क्योंकि हम हरियाणा राजस्थान बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। लगातार आप देख रहे हो, हमने 2 साल के अंदर लगभग 18.5 करोड़ पौधे लगा दिए हैं। 5 साल का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान होगा। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मां की ममता, मां की मूरत ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मां तो मां होती है, चाहे हमारी मां है, चाहे हमारी मां नहीं है, लेकिन उस मां के नाम से आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाएं और जहां भी जाए वहां लगाएं, जिससे कि हमारी मां की हमेशा हमें याद आती रहे। और एक मां के द्वारा लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा वो किसी के जीवन में छाया दे, किसी को फल दे और पशु और पक्षियों को रहने का आसरा दे, तो हमारी मां की ममता और बढ़ जाती है मां के प्रति। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हम उन सभी में हमारे देवता का वास मानते हैं। हमारे देवता का वास उसमें होता है और इसी से हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसलिए हम तो वो लोग हैं, सभी को मानने वाले और सभी को पूजने वाले हैं। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा तो मैं देख रहा था, हरियाणा राजस्थान है, पेड़ लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। और इधर पहाड़ है जहां भोले शंकर विराजमान है, और पीछे बीसलपुर बांध देख रहा था, तो तीनों का संगम देख के मन प्रफुल्लित हुआ। और ये स्थान ऐसा है, भोलेनाथ का मंदिर भी देख करके मन में प्रसन्नता हुई। ये बहुत अच्छा स्थान है।
ये तपोस्थली है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तपोस्थली से एक अच्छे काम की शुरुआत भी हुई है। आज हम 60,000 की संख्या में यहां पौधा लगाने जा रहे हैं। मैं आपके ऐसे जनप्रतिनिधि जो हरियाणा राजस्थान की चिंता करते हुए एक साथ 60,000 पौधे लगा रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारी ये अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली का विकास परियोजना बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। मैं आपसे और कहूंगा कि एक लगातार हम काम कर रहे हैं, जल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब सरकार में आए थे तो हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि हमारे राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले जब हमें लगा कि राजस्थान को सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, तो लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है। चाहे रामसल जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 4,500 करोड़ रुपए दिया हो, या हमारा ब्राह्मणी नदी से आकर के चित्तौड़ भीलवाड़ा से आकर के हमारा बीसलपुर बांध भरे, जिसे राजस्थान को पीने को पानी मिले, सिंचाई को पानी मिले। ईआरसीपी के माध्यम से हमारे पूर्वी राजस्थान, टोंक से लेकर के हमारे जयपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, सभी हमारे पूर्वी राजस्थान में पानी मिले। हमारे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से पानी आए, माई डैम के माध्यम से कमला सोम कमला में जाकर के जवाई बांध में पानी जाए, तो हमारे पाली जालोर सिरोही का भला हो। इन सब के लिए हमने व्यवस्था की है। अगर हमारे राजस्थान में पानी होगा तो मैं ये तो नहीं कहता कि आलू से सोना बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मेरे किसान को पानी मिला तो किसान जरूर धरती का सीना चीर करके सोना उगा सकता है। किसान को अगर पानी मिल गया तो हमारी फसल बड़ी तादाद में हो सकती है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा काम हमारा बिजली का है। लगातार आप देख रहे हैं बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और हमने किसानों से कहा है कि आने वाले 2027 में दिन में बिजली देंगे। हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ किया है, और आने वाले समय में किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमारा किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बनेगा। हम किसान सूर्यघर योजना के माध्यम से, कुसुम सिंह योजना के माध्यम से किसान को अन्नदाता भी बनाएंगे और किसान को ऊर्जा दाता भी बनाएंगे। हमारा राजस्थान कभी बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश होगा, बिजली बेचने वाला प्रदेश होगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि गरीब की पीड़ा को मैं जानता हूं, और गरीब की पीड़ा को जानते हुए आपने देखा होगा किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमें किसान को हमने बैंक से ऋण देना हो, चाहे जीएसएस के माध्यम से हमें काम करने हो, हम हर क्षेत्र में किसान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह से हमारी माता बहनों के लिए, इसी तरह हमारे युवाओं के लिए आपने देखा है, हमने युवाओं से वायदा किया, युवाओं से वायदा किया था हमने। और युवाओं से वायदा यही नहीं, यह भी हमने कहा था कि युवाओं के साथ जो कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और लगातार आप देख रहे हैं वो बंद होते जा रहे हैं, अब नई खुलती जा रही है, कलई से कलई खुलती जा रही है। अरे ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो है, लेकिन पटवारी वाले भी पकड़े जा रहे हैं, और वो भी पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने दिव्यांग के फर्जी पेपर दे करके और नौकरी पाली, वो भी पकड़े जा रहे हैं। और कल आपने देखा है, कल ऐसा ही भर्ती परीक्षा का कोर्ट ने फैसला दिया है
वो कोर्ट ने फैसला, क्योंकि 2021 की भर्ती थी। कांग्रेस ने जिस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा, 56 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? भाई तुम क्या कहना चाहते हैं? अरे उसका आधार बनाने का काम हमने किया और उनको पकड़ के जेलों में बंद किया। अरे आपके कह रहे, डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कपड़े कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के उन युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया। हमारे समय में 250 से पेपर ज्यादा हुए हैं, क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए पूरी तरह से। मेरे युवा भाई और बहनों से कहता हूं, आगे आपको वैकेंसी मिलेंगे। हमने जो कहा है कि 5 साल के अंदर सरकारी तौर पर 4 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। हमारा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र में भी हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, में एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में बजट भी आपने देखा है। अगर मैं आपको बताऊंगा टोंक में हमने कितना पैसा दिया है, मेरे सामने मेरे विधायक बैठे हैं, मेरे से कहते हैं कि इतना पैसा 1 साल में 2 साल में कभी नहीं मिला। अरे आपके विधायक ने जो लिख करके दिया, वो पूरा का पूरा काम हमारी सरकार ने किया, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैंने कन्हैयालाल जी से कहा, लेकिन आपके विधायक भी बड़े होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। पहले बजट में भी मिल गया, दूसरे में भी मिल गया, अभी आते हैं मेरे से कहते हैं मैं चर्चा करने के लिए आ रहा हूं किसी काम की, लेकिन कोई ना कोई काम आपके मालपुरा टोड़ा राज सिंह का टोंक का कोई ना कोई काम लेकर के आते हैं कि ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। बड़े होशियार हैं, और होशियार तो इसलिए हैं कि हाथी घोड़ा पाल की, इसलिए वो होशियार है कि कन्हैया की कृपा कन्हैया पर खूब है, इसलिए वो होशियार है। मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों ने हमेशा गरीबी हटाने का नारा दिया, हमेशा लोगों को धोखे में रखा, और आज भी वो धोखे में रखना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं कि इसमें सरकार, अरे भाई तुम्हारे पाप हैं, उन पापों को हम ठीक कर रहे हैं। आपने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, आपने कितने युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम किया। अरे आपने तो पिता और पुत्र के बीच में खाई पैदा कर दी थी, क्योंकि वह पिता के पास बेटा जब गया, उसने कहा पिताजी मेरे को पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, मैं कोचिंग करूंगा। बेटे ने विश्वास दिलाया पिताजी को कि मैं मेहनत करके नंबर लेकर के आऊंगा, और पिता का भी हौसला बढ़ा कि मेरा बेटा नंबर लेकर के आएगा। वो भी रात के अंधेरे में कहीं जा करके किसी से पैसा लेकर के आया, उसको कोचिंग भी कराया, उसको हॉस्टल भी दिलवाया, मकान दिला करके उसने पढ़ाया। लेकिन जब रिजल्ट आते थे तो बाप और बेटे दोनों रोते थे, क्योंकि तो पेपर तो नकल हो जाती थी और उस गिरोह को मिल जाता था। कांग्रेस के राज में वो स्थिति होती थी। अरे अगर ऐसे ही थे तो 2021 का पेपर था, आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? अरे वही एसओजी है, वो आपके टाइम पर भी थी और हमारे टाइम पर भी वही एसओजी थी, लेकिन हमारी एसओजी ने रिजल्ट देने का काम किया और तुम्हारे लोगों ने उन फर्जी लोगों को आश्रय देने का काम किया। आप किस मुंह से बोलते हैं?
आप किस मुंह से बोलते हैं और आपकी इनकी संस्कृति देख लीजिए। आपने देखा कल बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने किस तरह की टिप्पणी की है। एक उस व्यक्ति के नाम जिन्होंने देश के विकास की राह बदली। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी माताजी के बारे में किस तरह की इनकी भाषा है, क्योंकि जब वोट आते हैं तो कांग्रेस लूट और झूठ की बात करती है। हमेशा जिस तरह की बात करते हैं, मैं आपसे मेरे भाइयों इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ हमारी सरकार को आपने चुना है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से उस संकल्प को लेकर के चल रही है। और आज यही बताना चाहते हैं, जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आप किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हम जानते हैं, हम गरीब की स्थिति जानते हैं। हमने किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया, तो आप देखते हैं कि हमने गौपालक कार्ड भी दिया, क्योंकि किसान का और पशुपालन का जोड़ा है। अगर हमारा पशुधन सही रहेगा तो हमारे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए हमने जो 1 लाख का ऋण था उसको 1.5 लाख का किया। 1.5 लाख का ऋण हमारा गौपालक कार्ड के माध्यम से हमारे किसान को मिलेगा। आप बताओ, जब हम कहीं भी अगर जाते हैं रिश्तेदारी में, तो सबसे पहले किसान क्या पूछता है? यही पूछता है ना कि फसल वसल कैसी है साहब बताइए, यही पूछता है ना जाते हैं जब। और दूसरी बात क्या पूछता है? अरे दूध वूध हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही पूछते हैं। तो हमने कहा कि किसान की 2 प्राथमिकता है, हमने उसके लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया। मेरी माता बहनें बैठी हैं, क्योंकि मेरे भाइयों गरीबी बहुत बुरी होती है। हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें दूध डेयरी पर जाती हैं तो दूध दे करके आती हैं, अपनी गाय भैंस का दूध निकालती हैं और डेयरी पर दे करके आती हैं। और जब वो लीटर में कम रह जाता है तो पूरे दूध को दे आती हैं, और घर जब लौट करके आती हैं उस बाल्टी में पानी करके और उसे सफेद करके अपने लाल को देती हैं। हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन हमने उसके लिए कहा है कि हमारे नौनिहाल कमजोर नहीं हो जाए किसी भी तरह से। इसलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर 5 दिन दूध उन बालकों को और बाल बच्चों को हमारी सरकार देने का काम करेगी, जिससे वो किसी तरह से कमजोर नहीं हो। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मन सही है, लगातार हम काम कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं तो ऊपर वाले की भी मर्जी हो रही है, और ऊपर वाले देख रहे हो। कन्हैयालाल जी अभी कह रहे थे कि आप आए जैसे बारिश आ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आप देख रहे हैं इस बीसलपुर बांध को भरने के लिए कितनी स्थिति होती थी, कितना भर गया, इतना भर गया। अब जितना भरा है उससे ज्यादा तो इसका पानी खाली हो गया। ये ऊपर वाले की मर्जी है, उसने करके दिखाया है। आज राजस्थान का एक भी बांध खाली नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर हरियाली की चादर छाई हुई है, और वो इसलिए कि आप देखते हैं कि उस ऊपर वाले की कृपा है। तो सब के सब बांध पिछली साल भी भरे और इस साल भी पूरे बांध भर गए। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आपके जो शिलान्यास हुए हैं, जब नियति जनसेवा हो तो धरातल पर काम दिखते हैं। और ये घोषणा आपने मालपुरा से माधोलाई खेलड़ों का बात होते हुए देवली तक सड़क चौड़ाई का कार्य 20 करोड़ रुपए का आज शिलान्यास यहां हुआ है। उनियारा खुर्द से किशनपुरा बाया झाड़ोली मनोहरपुरा जिला सीमा तक रोड का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से आज शुभारंभ हुआ है। शहरी जल योजना के तहत टोडाराय सिंह में जलापूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपए का जल संवर्धन का शिलान्यास किया गया है। ग्रामीण जल योजना के तहत अलीगढ़ में जलापूर्ति के लिए 4.5 करोड़ रुपए अधिक राशि की आज नींव रखी गई है। और अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां के विकास के लिए, तो आप देखेंगे, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि टोंक में कराए गए विकास के कार्य, लेकिन हमारे प्रदेश में जल का महत्व हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। लगातार जो हमने काम किया है, ईआरसीपी का मैंने बताया आपको, ये परियोजना 12,000 करोड़ रुपए की है। प्रदेश में 17 जिलों में हमारा पानी जाएगा, लेकिन अगर टोंक की मैं बात करूं, टोंक जिले के विकास के लिए बजट 2025-26 में 417 करोड़ रुपए देने का काम किया और 24-25 में 1,870 करोड़ 1,900 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 650 करोड़ रुपए से नसीराबाद, सारवाड़, केकड़ी, देवली 4 लेन करवाने का काम किया। 275 करोड़ रुपए से टोंक से सतत जलापूर्ति करने का काम किया। 147 करोड़ रुपए देवली को बीसलपुर व टोड़ा राय से जयपुर सड़क पर बनास नदी पर पुलिया निर्माण हेतु डीपीआर बन रही है, जैसे सीधे जा सकते हैं और आगे उसका रोड निकल सकता है। जल संरक्षण से 103 करोड़ रुपए का काम किया। पेयजल योजना के लिए 92 करोड़ का काम किया। ये निभाई डिग्गी और लांबा हरी सिंह के लिए। यही नहीं, हमारी सरकार ने 58 करोड़ रुपए के देवल से नगर वाया लांबा हरी सिंह खड़ी सड़क का काम किया। करने जा रहे हैं 47 करोड़ रुपए, 32 लाख रुपए गुर्जर की धड़ी से रीडलिया वाया रामचंद्र रोड तक हम कर रहे हैं। टोड़ा राय में लोगों के खुशहाली के लिए 50 लाख रुपए टोड़ा सिंह बाईपास का काम डीपीआर बन रही है। इस तरह से अगर मैं कहूं, लगातार इसके काम हो रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो आप देखेंगे, जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 1.5 साल बना 5 साल, मैं झूठ नहीं बोलता। ये मैं उनको कहता हूं, ये मेरा पूरा है। 30 हमारी योजना, 30 से ज्यादा योजना ऐसी हैं जो आपने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 1.5 साल में किया, लेकिन इसका जवाब नहीं देते हैं। मैं बार बार मंचों से कहता हूं कि आपको मैंने भिजवाया, आपको व्हाट्सएप भी कर दिया, आपके नेट पर भी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि आपने 5 साल में कितना काम किया और हमने 1.5 साल में कितना काम किया। इसका जरा बता दो दीजिए, इसका तो बताइए कि आपने क्या किया। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और जातिवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, कि जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के काम करें। एक मैं अपील आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, वो योजनाएं गांव के वो गरीब, पिछड़े, दलित, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी से मेरा आग्रह है, क्यों कभी कभी देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है, हम देख नहीं पाते हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे पड़ोस में, आस में, पास में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में हम ऐसे व्यक्ति को देखें जिसको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसकी योजनाओं का लाभ देकर के उसके जीवन स्तर को हम ऊंचा उठा सकते हैं। कभी कभी हम हमारे रिश्तेदार को भी नहीं देख पाते हैं, कभी कभी हमारे पड़ोसी को भी नहीं देख पाते हैं, कभी कभी मेरे गांव की उस बुढ़िया को नहीं देख पाते हैं, कभी कभी मेरे गांव की वो दिव्यांग बहन को नहीं देख पाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाइयों कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को कैसे मिले, उसका जीवन स्तर कैसे उठे, और उसका जीवन स्तर उठा करके वो आपको जीवन भर याद रखेगा। आपके जीवन में उसकी कल्पना दूसरी बनेगी अगर उनको आप लाभ दिला करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। कोई भी मेरा बेरोजगार युवा है, कोई भी मेरी बूढ़ी माँ है, कोई भी मेरा बीमार कोई भी व्यक्ति है, ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले और आप उनको देखें, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं।
हम देख नहीं पाते हैं। कहो तो हमारा पड़ोस में ही कोई ऐसा आदमी है, आप उनको देख करके चिन्हित करके सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। आज हम सभी मिलकर ये संकल्प भी लें कि हम अपनी धरती मां को हरा बनाएं, हरा भरा बनाने का काम करें। एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान के अभियान में लगाएं और राजस्थान को हरियाणा बनाएं और पौधे लगाकर संकल्प भी लें, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा रहे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप भी अगर एक कदम चलेंगे तो राजस्थान 8 करोड़ कदम आगे चलेगा। अगर हम सब मिलकर के एक कदम आगे चलेंगे तो राजस्थान 8 करोड़ कदम आगे चलेगा। हमारे राजस्थान में बहुत संभावनाएं विकसित राजस्थान के, और आपके सपनों का राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। 2047 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 विकसित भारत भी बने, विकसित राजस्थान भी बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। हम सबको मिलकर के चलना है और हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।